मेहनत के पीछे भागना पड़ेगा, खुद को मजबूती के साथ पेश करना पड़ेगा, तभी दुनिया तुम्हें कहेगी कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। सबसे पहले आज के दिन के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे के पूरे 360 डिग्री परिवार की तरफ से, तमाम टीम मेंबर और फैकल्टी मेंबर की तरफ से आप सब को हृदय की अतल गहराइयों के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला यह नया साल जो 2026 का है, आपके जीवन में उन्नति, प्रगति, तरक्की लेकर के आए और तमाम आपके उन सपनों को साकार करे जो आपने अपने खुली आंखों से देखे, आपने अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव गली चौराहे चबूतरे के लिए देखें, वो तमाम सपने साकार होंगे। उसकी शुरुआत आप कर चुके हो। अपने दिल में एक चीज को याद रखिएगा कि ईमानदारी में कमी नहीं छोड़ेंगे, और ईमानदारी की जाती है तो परिणाम में कमी नहीं रहती है मेरे दोस्त। अगर तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत को आईने के सामने खड़े होकर के बखान कर सकते हो, तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि आपका 100% नहीं 500% सिलेक्शन होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन कहीं ना कहीं अपन अपनी तैयारी में ईमानदार नहीं रहे तो मामला थोड़ा डगमगा जाता है। तो अपने को दुनिया को नहीं दिखाना, खुद के लिए मेहनत करनी है, खुद के लिए पोटेंशियल दिखाना है। दुनिया मनाती होगी 31, हमारे लिए 31 भी पढ़ाई थी, 1 तारीख को भी पढ़ाई है, क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान दम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। 360 डिग्री यूं ही यूनिक नहीं बन जाती है, हर एक का सपना होता है 360 डिग्री बनना, लेकिन उसके लिए खुद को तपस्या के भट्टी में जलाना पड़ेगा, तभी खुद को चमका पाओगे। लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, हर परिस्थिति में पढ़ना पड़ेगा, और यही तुम्हारी यूनिकनेस है कि दुनिया 31 की आबो हवा में सो रहा था, आधी रात को डांस गाने कर रहा था, और अभी वो नींद में सो रहे हैं और तुम जाग करके मेहनत कर रहे हो। ये परिणाम आएगा। मैं वादा करता हूं आज की सुबह जल्दी जाग करके इस सेशन में आपका आना ये बखान कर देता है कि डेफिनेटली ये आने वाला साल हमारे जीवन में उन तमाम सपनों को साकार करेगा, क्योंकि संघर्ष की कोई अलग कहानी नहीं होती है, संघर्ष की कोई अलग किताब नहीं होती है। यही संघर्ष है कि जो दुनिया अपनी ऐश मौज में वक्त को बर्बाद कर रही है और वहां हम मेहनत कर रहे हैं, उन चीजों का त्याग कर रहे हैं, उन चीजों का समर्पण कर रहे हैं, यही हमारे लिए संघर्ष की किताबों में लिखा जाएगा। दुनिया सो रही है सर्दी के मौसम में, आप सुबह जाग करके मेहनत कर रहे हो। दुनिया घूमने गई थी 31 को और तुम बैठ करके कल मेरी क्लास देख रहे थे। अरे दुनिया 10 दिनों तक प्रोपोगेंडा करेगी, बिना फालतू का अपने आप को घुमाएगी या बिना फालतू खुद को परेशान करेगी, तुम रोज किताबों में सर रखोगे। और मैं कहता हूं किताबों में झुके हुए सर किसी के आगे नहीं झुकते हैं, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। आज सबको खुद के साथ में यह कसम खानी है, खुद से यह वादा दिलाना है कि सर मेहनत में कमी छोड़ेंगे नहीं, और मेहनत में कमी नहीं छोड़ोगे तो परिणाम बदल जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, यह सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे दिल में ही नहीं तेरे दिल में ही सही कहीं पे भी आग जलनी चाहिए। जो हमने बोला था उसको हम पूरा कर रहे हैं। लगातार क्वालिटी कंसिस्टेंसी क्या होती है, विद्यार्थी की डिमांड से अवेलेबल होना क्या होता है। और मैंने बोला था कि पैसे के अभाव में किसी को शिक्षा से वंचित नहीं रहने दूंगा। पिछले 2 लगातार बैक टू बैक लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आपके सामने आ चुके हैं। इसके अलावा लगभग 5-6 प्लस टेस्ट सीरीज आ चुकी है। हर एक के अंदर में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसने बोल दिया हो कि सर आपने फीस ज्यादा रख दी है। इस चीज को बयां करती है कि वाकई में नर्सिंग जगत का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन आ रहा है, क्योंकि दुनिया जितना डिस्काउंट देती है ना, उससे कम तो हमारी बेस प्राइस हमने रखी हुई है, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाने आए हैं। और आप लोगों को खुद से वादा करना है कि सर इस साल इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि जिन लोगों ने कहा था ना कि तुम्हारा न हो पाएगा, पहला मिठाई का डब्बा उनके घर भेजेंगे। ये खुद को कसम दिलानी है। ध्यान रखिएगा, खूब सारे लोग कहते हैं बात को दिल पे नहीं लेना, मैं कहता हूं लेना, और ऐसी दिल पे लेना कि सामने वाले को भी पता चले कि इसको गलत छेड़ दिया। क्योंकि सोते हुए शेर को कोई छेड़ रहा है ना, तो उसको जवाब जरूर दीजिएगा। और शेर 2 कदम पीछे जाता है तो झपट्टा बहुत भारी मारता है। अभी आप खामोश हो तो जरूर कोई कारण है, अगर आप चुप हो तो आप उस दिन का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि आपका काम बोलना चाहिए, आपका नाम बोलना चाहिए। अभी जवाब मत दीजिएगा, जिस दिन नौकरी आ जाएगी ना सबको जवाब मिल जाएंगे। जिस दिन खाते में अरे 1 लाख रुपए की सैलरी आएगी ना, तो सबको जवाब दिए जाएंगे कि मिठाई क्या होती है, लग्जरियस लाइफ क्या होती है, या फिर 31 को मनाना क्या होता है। खूब सारे लोगों ने अभी क्या होगा ना आप लोगों को कि यार तुम्हारी क्या 31, बेरोजगारों की क्या 31 होती है। उनको बोलना रुको, थोड़े दिन बाद बताऊंगा कि 31 क्या होती है, जब मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में कॉन्सर्ट होगा, जब ओरा का प्रोग्राम होगा। जिन लोगों को तुम मोबाइल में गानों में थिरकते हुए आवाजों में सुन रहे हो, वो हमारे कॉन्सर्ट में नाचने आएंगे और हम टांग पे टांग रखे हुए बैठ करके प्रोग्राम देख के आ जाएंगे। अरे जिस हनी सिंह का गाना सुनने के लिए, जिस अरिजीत सिंह का गाना सुनने के लिए अपने मोबाइल में सुनते हो ना, वो लोग भी आज घमंड से तुम्हें कहते हैं कि तुम्हारा क्या लेवल है। उनको बोलना है थोड़े दिन बाद बताएंगे तुम्हारा क्या लेवल है। जिनको तुम मोबाइल में सुनते हो वो हमारे हॉस्पिटल में डांस करने आते हैं।
ठीक है, और एक बार नहीं साल में 2-2 3-3 बार आते हैं। अरे जिन सेलिब्रिटियों के साथ में तुम फोटो गूगल से एआई से क्रॉप करते हो, हम उनकी फोटो वहां खुद खिंचवा लेंगे, वो हमारे साथ फोटो खिंचवाने आते हैं। अरे जो लोग एआई से गले में स्टेथोस्कोप डालते हैं, उनको बोल दीजिएगा कि थोड़ा सब्र कर, थोड़े समय बाद हमारा खुद का स्टेथोस्कोप होगा, हमारी खुद की ड्यूटी होगी, और वहां हम बताएंगे कि गर्व से एआई जनरेटेड नहीं, सेल्फ जनरेटेड फोटो एडिट देखने को मिलेगा, सेल्फ जनरेटेड ये सारी चीजें आएगी, और उस पल को महसूस कीजिएगा कि आने वाले साल में खुद को सरकारी कर्मचारी के रूप में उभारेंगे।